नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। श्वेता सिंह इस बार बोकारो विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, भारी मतों से जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिरंची नारायण को हराकर इस बार कांग्रेस का परचम बुलंद किया है इन्होंने बोकारो विधानसभा में। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरंची नारायण के लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहे तो गढ़ हुआ करता था, जिसे किला भेद दिया है आपने, इसे कैसे देखते हैं? ये वहाँ के लोगों का संघर्ष रहा है, जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा, बहुत ही निराशापूर्ण रहा। और हमारे बोकारो, चास बोकारो के लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ वोट किया था 2014 में भी और 19 में भी। लेकिन परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज भी वहाँ बोकारो में बहुत सारे क्षेत्रों में 90% ऑफ द जगह में आप जाएंगे तो पीने का पानी नहीं है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए। निश्चित रूप से बोकारो के लोग जो है वो विकास चाहते थे और परिवर्तन चाहते थे, तो इस नाते उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, आशीर्वाद दिया और आज मैं यहाँ। बिल्कुल मैम, हम आपके पंचायत 9 पंचायतों में हम गए थे बोकारो के। खासा तौर पे देखा ये जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में काफी मजबूत नजर आ रही थी। उसी वक्त हमने स्पष्ट भी कर दिया था, हमने एग्जिट पोल में कह भी दिया था कि इस बार श्वेता सिंह निकल रही हैं। गांव में इतनी मजबूती के साथ मतलब जिस तरह से आपने काम किया, और मैया सम्मान योजना, असर पड़ा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार जो हमारे सरकार की 2.5 साल का जो हमने काम किया था उसका बहुत फायदा हुआ। और अंततः जो व्यक्ति होता है जो उन सब चीजों को लेकर के धरातल पर जाता है, तो हमने वो काम किया और लोगों के साथ मेरा संबंध ऐसा रहा, लोगों ने भरोसा किया है, तो अच्छा रहा सब कुछ। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में क्या करेंगी? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बातें तो हर जगह होती हैं, लेकिन इसे धरातल पे उतारना। हाँ, देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगी। बोकारो में मेरे पास एक प्लान है, उस प्लान पे मैंने काम भी किया है, ऐसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट मैंने काम कर रही हूँ और मैं सफल भी हूँ उसमें। तो उसी को मैं अभी ओपनली मैं इस पे बात नहीं करूंगी कि मतलब उस पैमाने पे काम हो तो वो दिखे। और मैं डेफिनेटली इस पे मेरे मतलब संकल्प पत्र में भी ये है, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ। आप ये जनादेश है। और विपक्ष जितना भी कह ले कि अभी मैं एक और इंटरव्यू सुन रही थी, वो सवाल कर रही थी रेवड़ी, मैं उस पर मेरा जवाब देने का मन था, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ये आपको अगर हमारे लोगों को अगर दिया जाता है कुछ चीजें, उनको छूट दी जाती है, पेंशन दिया जाता है, तो उनको रेवड़ी दिखाई देती है। अपने गिरेबान में वो झांक करके जरा देखे कि उनको कितना गुना करोड़ों रुपए वो जो रेवड़ी गलत ढंग से कमाते हैं, वो रेवड़ी नहीं है, वो क्या है वो। और जो छोटा सा चंद रुपए अगर हम किसी को जरूरतमंद को दे देते हैं पेंशन पे, वो हमारे मैया सम्मान पे इतना भाषण दे रहे हैं, वो लोग गलत बातें कह रहे हैं, तो मैया सम्मान का 1000 2 2.5 हजार रुपए का किसी व्यक्ति को मिल रहा था, आपको इतना बुरा लग रहा है। आपके खाते में जो 2.5 करोड़ों रुपए आते हैं, वो रेवड़ी नहीं है तो वो कौन सा है, उसको हम कौन सा मलाई कहेंगे। तो हमारे सरकार की योजनाएं बहुत ही सही थी, एक एक लोग को फायदा हुआ है और जनकारी योजनाएं थी, उसका फायदा हम लोगों सबको हुआ है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार जनता ने कहीं न कहीं पे बदलाव चाहा है, इस वजह से आपको जिता करके सदन में भेजा है। तो काफी अपेक्षाएं हैं आपके क्षेत्र की जनता को इस बार आपसे, कि उस पर खरा उतर पाएंगे? 100% एक नारी हूँ और एक गृहिणी जानती है अपने घर को भी चलाना और अपने परिवार को चलाना। बोकारो मेरा परिवार है और निश्चित तौर पे मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसको पूरे अच्छी तरीके से निभाऊंगी। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि श्वेता सिंह साफ तौर पे कह रही हैं कि मैं भी एक महिला हूं और घर को कैसे चलाना है ये बहुत अच्छे ढंग से जानती हूं। और पूरा बोकारो की बात करें तो ये मेरा परिवार है और परिवार को अच्छे ढंग से चलाना मुझे आता है।